जरूरत पड़ने पर अपने ही काम आते हैं। दवाइयाँ और जरूरी सामान अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से ही मंगवाएं। लोकल को सपोर्ट करें। डाउनलोड करें आयु ऐप, सबसे तेज सबसे भरोसेमंद। जयपुर में परीक्षा देने जा रहे युवक की मौत हो गई है। कार की टक्कर से युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। टक्कर के बाद युवक पुलिया से नीचे मकान की छत पर जा गिरा। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा देने ये युवक जा रहा था। सोडाला इलाके की एलिवेटेड रोड की घटना है और घटना वाकई में हृदय विदारक है, क्योंकि एलिवेटेड रोड से जो युवक का शव मिला है वो 150 फीट दूर मकान की छत पर मिला है। अब सारा सोचिए गाड़ियों की रफ्तार कितनी रही होगी। जो जानकारी है उसके मुताबिक 2 युवतियां गाड़ी चला रही थी और इस दौरान तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ है। बहरहाल दोनों युवतियों से पूछताछ की जा रही है। जो घटनास्थल पर मौके पर मौजूद थे लोग, उनसे पूछताछ की जा रही है। इस तरीके की घटना ये सवाल खड़ा करती है कि क्या वाकई में बड़ी लग्जरी गाड़ियों पर हम कंट्रोल खो देते हैं और क्या उनको कंट्रोल करने के दौरान हम रफ्तार का ध्यान नहीं रखते, क्योंकि जिस तरीके से गाड़ी दिखाई दे रही है, एक साइड से पूरी गाड़ी लगभग खत्म हो चुकी है। हमने आपको तस्वीरें एलिवेटेड रोड की वो भी दिखाई थी जहां रेलिंग से गाड़ी 15 फीट तक घसीटी गई है और उसके बाद ये तस्वीर देखिए, खंबा टूटकर कितनी दूर जाकर गिरा है। और इसके अलावा जो युवक गिरा है वो एलिवेटेड रोड से 150 फीट दूर मकान की छत पर जाकर गिरा है। ये जो तस्वीर हम आपको दूसरे दिखा रहे हैं, जो टीन शेड आपको दिखाई दे रही है, इस टीन शेड से युवक टकराया और उसके बाद फिर मकान की छत पर गिरा है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा ने। जरा देखिए। राजधानी जयपुर में एक बार फिर से भीषण सड़क हादसा सामने आया है। दरअसल एलिवेटेड रोड पर आज सुबह एक तेज गति की ऑडी कार ने पुलिस भर्ती के शामिल होने जा रहे युवक को कुचल डाला। घटना इतनी तेज थी कि इस घुमाव के दौरान हम दिखाना चाहेंगे आपको, यहाँ से वो गाड़ी है वो रगड़ती हुई दीवार से गई। अभी भी उस युवक के शरीर की अंग यहाँ पर, मांस यहाँ पर चिपके हुए हैं। वो युवक का पैर यहीं टूट जाता है और युवक यहाँ से 150 मीटर दूर उस मकान की छत पर लगी हुई चद्दर से टकराकर वहाँ गिर जाता है और वहाँ उसकी मौके पर मौत हो जाती है। वो गाड़ी की गति यहाँ कम नहीं होती, इसके बाद में भी वो गाड़ी की गति जारी रहती है और वो गाड़ी करीबन 10 मीटर दूर आगे जाकर एक पोल से टकराती है। यहीं से घिसटती हुई वो गाड़ी जाती है और यहाँ से 10 मीटर दूर ये वो पोल है जिस पे गाड़ी टकराती है और वो पोल नीचे गिर जाता है। हम दिखाना चाहेंगे आपको, ये वो पोल है जो गाड़ी की गति से नीचे गिर गया। हालांकि उस समय यहाँ पर कोई लोग मौजूद नहीं थे, इसकी वजह से एक बड़ा हादसा होने से बच गया। लेकिन जहाँ पर ये घटना हुई, जहाँ पर युवक गिरा, वो देखिए 150 मीटर से भी फीट से भी दूर वो स्थान है। उन चद्दरों से टकराकर वो युवक वहाँ पर गिरता है और उसकी मौके पर मौत हो जाती है। फिलहाल जो जांच में सामने आया है कि इस ऑडी कार को युवती चला रही थी, जिसके अंदर उसके साथ में भी एक युवती बैठी हुई थी। पुलिस ने FIR लॉन्च कर ली है दोनों युवतियों के खिलाफ और जो मृतक है उसका शव मोर्चरी में रखवा दिया गया है। जांच में ये भी बात सामने आई कि मृतक पुलिस भर्ती के अंदर परीक्षा देने जा रहा था, लेकिन परीक्षा से देने से पहले ही उसकी इस सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। अब देखना ये होगा कि इस घटना के बाद में प्रशासन किस प्रकार के इंतजाम इस रोड पर करता है, जिससे कि आगे आने वाले समय में ऐसी दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। साथ ही सुनीता सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। एलिवेटेड रोड पर हुए सड़क हादसे की गुनहगार है ये ऑडी कार, जिसने एक युवक की जान ले ली। काफ़ी तेज़ गति थी इस गाड़ी की, इतनी तेज़ गति थी कि गाड़ी एक तरफ से पूरी तरह डैमेज हो गई। सबसे महंगी और सबसे मजबूत मानी जाने वाली इस गाड़ी की चद्दर भी इस टक्कर में कट गई, यहाँ तक कि इसका पूरा ये साइड डैमेज हो चुका। इस गाड़ी को एक्सीडेंट थाने लाया गया है, लेकिन जब हमने इसकी पड़ताल की तो समझ में आया कि टक्कर इस साइड से मारी गई। ये हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी में लगे हुए दोनों एयरबैग खुल गए और दोनों युवतियां इसके अंदर बैठी थी वो सेफ रही। ये गाड़ी का इंटीरियर है, जहाँ पर
एक भी कांच इस गाड़ी के अंदर नहीं आया, बिल्कुल सेफ वो दोनों युवतियां रही। एयर बैग खुल चुके हैं दोनों तरफ के, और दोनों युवतियों सेफ बच गई। हालांकि अभी भी इसके अंदर की जो बैटरी है वो चालू है। इसकी स्पीड कितनी रही होगी ये तो शायद हमें नहीं पता, लेकिन हम बताना चाहेंगे आपको कि इस गाड़ी की स्पीड करीबन 300 आती है। हम दिखाना चाहेंगे आपको ये मीटर इस गाड़ी का, इसके अंदर करीबन 300 की स्पीड पे गाड़ी चल सकती है। माना जा रहा है कि ये स्पीड शायद 170 से 180 से भी ऊपर रही होगी। यही कारण है कि करीबन 150 फीट दूर जाकर जिस युवक ने टक्कर मारी थी वो युवक 150 फीट दूर जाकर गिरा और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। फिलहाल गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया है और दोनों युवतियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लेकिन जो अपने घर पर ये कहकर निकला था कि मैं आपका सहारा बनूंगा, अपने माता पिता को जो ये बोल के आया था कि मैं अब कमाने वाला हो गया हूँ, मैं पुलिस की नौकरी करूँगा, पूरा परिवार का पेट पालूंगा, शायद वो भूल गया था कि ये सुबह उसकी आखिरी सुबह होगी। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ कार्रवाई करती है जिससे कि मृतक के परिजनों को इंसाफ मिल सके। साथ ही सुरेंद्र सिंह सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। एक कार जो कि हमने पुलिस कस्टडी में ले ली है, वो एलिवेटेड रोड पे टूवर्ड्स यहाँ जा रही थी सोडाला साइड में, और एक पैदल यात्री था जिसका बारे में मालूम हुआ कि वो कोई स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम देने आया था। तो कार अनकंट्रोल होकर के उससे एक्सीडेंट हुई जिससे उसकी डेथ हो गई है। एफआईआर दर्ज कर लिए, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, फर्दर फैक्ट्स क्या आते हैं वो आपको। तो तस्वीरें बयां करती है कि किस तरीके का जुनून है, किस तरीके की सनक है। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो गर्दन झुकाकर इस वक्त लड़की बैठी हुई है। दरअसल इसने एक परिवार से उसका चिराग छीन लिया है। इकलौता बेटा था, परिवार का भरण पोषण करने के लिए एग्जाम देने जयपुर आया, लेकिन इस रफ्तार के कहर के सामने वो अपनी जिंदगी को हार गया। मेरे सहयोगी सत्यनारायण मेरे साथ जुड़े हैं। सत्यनारायण, हम उन युवती की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन युवती की तस्वीरों में जो आंखें दिखाई दे रही हैं, आंखों में ना तो ये डर दिखाई दे रहा है कि एक अपराध कर दिया गया, और ना ही वो गिल्टीनेस दिखाई दे रही है कि एक जिंदगी को लिया गया। बिल्कुल विजेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं सुबह से इस घटना को कवर कर रहा हूँ। फिलहाल जो युवती है उसका नाम नेहा सोनी है। उसको पुलिस ने राउंड अप किया है, हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। साथ साथ उसके साथ जो प्रज्ञा अग्रवाल नाम की युवती थी उसकी थोड़ी तबियत थोड़ी नासाज हुई, इसलिए उसको अस्पताल भेजा है। लेकिन चालक जो है, जो अभी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, चालक यही है, नेहा सोनी इसका नाम है। इसका मेडिकल सैंपल लिया गया है जिससे कि ये पता लग सके कि इस लड़की ने किसी प्रकार का कोई नशा कर रखा था या नहीं कर रखा था। लेकिन इसकी आंखों में ना तो वो दर्द है जो उसने एक परिवार को दिया है, एक युवक की जान ली है, ना कोई डर है पुलिस का। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर किसी मजबूत परिवार का हाथ है बताया जा रहा है। किसी बड़े हॉस्पिटल का नाम भी सामने आ रहा है कि हॉस्पिटल के नाम से ये गाड़ी है। ऐसे में पुलिस का अनुसंधान तेज कर दिया है। तथ्यात्मक रिपोर्ट जो डीजीपी ट्रैफिक है उन्होंने तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है, और इलाके में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज से निकाला जा रहा है कि गाड़ी की स्पीड जब पुलिया पे चढ़ी उससे पहले गाड़ी की स्पीड क्या थी, जिससे कि इसकी जो एक्चुअल स्पीड है वो पता लग सके। सत्यनारायण, क्या ये जो नेहा सोनी जिसका नाम सामने आया, इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? उम्र क्या बताई गई है इसकी? देखिए, इसने अभी तक पुलिस को अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया है। तो डीसीपी ट्रैफिक ने हमको जानकारी दी है कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस मंगाया गया है। बताया जा रहा है कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस घर पे है। ऐसे में उसके परिजनों के द्वारा उसका ड्राइविंग लाइसेंस मंगवाया गया है। बताया जा रहा है कि बालिग है, नाबालिग नहीं है। ये नेहा सोनी इसका नाम है। पुलिस ने इसके खिलाफ भी मामला दर्ज करने की ठान ली है, मामला दर्ज कर भी लिया है। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। जो मृतक है वो पालिक का है, मेरा काम उसका नाम है। उसके परिजन जब यहाँ पर आएंगे तो अपनी वो एफआईआर सौंपेंगे। उस एफआईआर के अंदर कौन कौन से वो आरोप लगाते हैं, उसके बाद में इस मामले को अक्षर रूप दिया जाएगा। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल राहत की बात है कि तुरंत प्रभाव से जो आरोपी युवती थी उसको तुरंत प्रभाव से राउंड अप कर लिया गया और फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। विजेंद्र, सत्यनारायण, जो लड़की है जिसका नाम नेहा सोनी बताया जा रहा है, ये सुबह सुबह गाड़ी को लेकर रफ्तार के साथ जा कहां रही थी? देखिए, अभी तक इसके पूछताछ जारी है, अनुसंधान जारी है। हालांकि बताया जा रहा है कि अपने घर पे थी, अपने घर से अपनी सहेली प्रज्ञा अग्रवाल के साथ में
किसी से मिलने श्यामनगर इलाके में जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो गया। बता दूं आपको कि जब ये हादसा हुआ, जब एक पुलिस अधिकारी ने हमको बताया कि जब एक गाड़ी रुकी और दोनों युवतियां उतरी तो उन्हें इस चीज का एहसास ही नहीं था कि किसी व्यक्ति को उन्होंने उड़ा दिया है अपनी गाड़ी से, उस व्यक्ति की जान चली गई है। वो व्यक्ति 150 फुट दूर से मकान पर गिरा है, उनको इस चीज का होश नहीं था। हमने उस अधिकारी की बाइक अधिकारी ने स्वीकार किया कि हाँ, ये बिल्कुल होशोहवास में नहीं थी, और हालांकि उनके मन में डर था कि हाँ हमसे एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि सिर्फ जान इन्होंने ले ली है। फिलहाल अनुसंधान जारी है, इनसे पूछताछ जारी है, लेकिन हमें इंतजार करना होगा इनकी मेडिकल रिपोर्ट का भी, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में क्या कुछ आता है, क्या मेडिकल रिपोर्ट कब तक सामने आएगी? और ये थोड़ी ना मुमकिन है कि अगर नेहा सोनी पुलिस कस्टडी में है तो उसके परिवार के लोग सामने नहीं आ रहे होंगे। ऐसा तो नहीं कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही हो और जो युवक है उसके परिवार को सबटाइज करने की कोशिश की जा रही हो? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है विजेंद्र, क्योंकि जब हम थाने गए थे, साउथ थाने ईस्ट में गए थे, तो वहां पर पता पड़ा कि जो आरोपी महिला है उसके परिजन वहां पर पहले ही अपने जो अधिवक्ता हैं उनके साथ पहुंच चुके हैं। हालांकि जो मृतक परिवार है, जो एक गरीब परिवार है, वो जयपुर अभी तक पहुंच भी नहीं पाया, लेकिन ये मामला इतना हाइप ले चुका है मीडिया के अंदर कि ये दबने वाला नहीं है, क्योंकि आला अधिकारियों की हमारी बाइट हो चुकी है। उन्होंने स्वीकार किया है कि जो मृतक है उसको न्याय दिला के हम रहेंगे, और शायद इसलिए जल्दी से तथ्यात्मक रिपोर्ट अधिकारियों ने मांगी है। खुद पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, डीसीपी ट्रैफिक आदर्श सिद्धू ने इस पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है, जिससे कि जो आरोपी है उसको दोष सिद्ध हो सके, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। विजेंद्र, सतरण, हम गाड़ी के शायद ये आरसी दिखा रहे हैं जिसमें ऑनर नेम लिखा हुआ है सोनी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि किसी शख्स के नाम नहीं बल्कि संस्थान के नाम गाड़ी है। बिल्कुल, हमने विजेंद्र पहले आपको कहा था कि किसी बड़े अस्पताल का नाम आ रहा है, और अभी बिल्कुल सच हो गया कि जो गाड़ी का नंबर है वो सोनी हॉस्पिटल जो कि स्टीकर रोड पर है, बड़ा ग्रुप है, उनके द्वारा ही गाड़ी ली हुई है। संस्थान यानी कि सोनी अस्पताल के नाम से गाड़ी ली हुई है। अब पुलिस की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। एक तरफ गरीब परिवार को न्याय दिलाना है और दूसरी तरफ बहुत बड़ी एक परिवार है, एक संपन्न परिवार है, वो आरोपी को बचना नहीं चाहिए। ऐसे में पुलिस को भी अपना अनुसंधान सही रूप में करना चाहिए, जिससे कि एक मृतक परिवार को, गरीब परिवार को न्याय मिल सके, और जो आरोपी नेहा सोनी है उसको कहीं न कहीं दोष साबित होने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर होनी। नेहा सोनी के बारे में जानकारी लग पाई, क्या करती है? देखिए, अभी तक पुलिस अनुसंधान जारी है। जब हम वहां पहुंचे तो उसको हिरासत में ले जा चुका था, उससे पूछताछ की जा रही थी, लेकिन अभी तक वो उसकी क्या कुछ स्टेटस है, उसका क्या कुछ पढ़ाई कर रही है या फिर कुछ काम कर रही है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन ये पता चल गया कि नेहा ही चालक थी उस समय जब ये हादसा हुआ, जब उस दुर्घटना हुई उस समय नेहा ही उस गाड़ी को ड्राइव कर रही थी। ऐसे में भूमिका आती है कि मेडिकल रिपोर्ट उसका महत्वपूर्ण, जो पूरा केस के अंदर महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, कि मेडिकल रिपोर्ट से ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार किस प्रकार का नशा उस आरोपी महिला ने पता था। उसके बाद में पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, उसके बाद में आखिरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सतरण, एक वीडियो हम दिखा रहे हैं जिसमें शायद वो नेहा सोनी है जो किसी छत पर टहलती हुई घूमती हुई नजर आ रही है और फिर एक कमरे के अंदर जाती है। क्या वो पुलिस थाने का विजुअल है? बिल्कुल विजेंद्र, पुलिस थाना एक्सीडेंट साउथ थाना है। जब हम वहां पहुंचे उस समय नेहा सोनी अपने परिजनों के साथ नीचे बैठी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मीडिया को देखा वो अपने परिजनों के साथ मीडिया से भरते हुए वापस ऊपर जाती हुई नजर आई, लेकिन उसको नीचे आना पड़ा था। उन्होंने पुलिस से कहा कि आप विजुअल हमें कराइए, तो पुलिस ने कहा कि अभी FIR दर्ज हो रही है, FIR दर्ज होने के बाद में विजुअल हो जाएंगे। उसके बाद उनका विजुअल जो है सामने आया है। मीडिया को देख के इस युवती ने अपना चेहरा छिपाया, चेहरा छिपाने के बाद ये युवती ऊपर चली गई। शायद इसकी आंखों में अभी भी वो दर्द ये महसूस नहीं कर पा रही जो इसने गरीब परिवार को। लेकिन मैं सतरण इस पूरी प्रक्रिया को समझना चाहता हूं। अगर नेहा सोनी को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, एक शख्स की जान ले चुकी है, ये तस्वीर साफ है, फिर वो पुलिस थाने के अंदर इस तरीके से टहलती हुई नजर आ रही है, उसको सलाखों में क्यों नहीं डाला गया अभी तक? लेकिन देखिए, कई कानूनी पेश होते हैं, कई कानूनी प्रक्रिया होती है, इसके अंदर उसका मेडिकल करवाया गया है। मेडिकल के बाद में उस पर अनुसंधान किया जाएगा, पूछताछ के लिए उसको बाहर बैठाया गया है। हालांकि बता दूं, ये एक्सीडेंट थाना साउथ है, यहाँ पर किसी पर गिरफ्तारी के हालात या संसाधन नहीं है, क्योंकि यहाँ केवल जो एक्सीडेंट होता है उनकी जांच की जाती है। गिरफ्तारी इसकी होगी तो जिस थाना इलाका है, जिस थाना इलाका है, तो वहां पर गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन हिरासत में लेकर पूछताछ यहाँ पर की जा रही है, और थोड़ी देर बाद में जब एक्चुअल रिपोर्ट सामने आ जाएगी तो रिपोर्ट आने के बाद मेरा सवाल इसलिए है कि अब इस मामले को थोड़ा अलग कीजिए। मानिए कि कोई गरीब परिवार का लड़का होता और उससे गलती हुई होती, तब भी क्या वो ऐसे ही टहलता हुआ नजर आता? बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसमें दोष भी है विजेंद्र, पुलिस की लापरवाही भी झलक रही कि जब जो आरोप सिद्ध, जब पता है कि इस युवती ने एक्सीडेंट किया है,
तो उसको कहीं ना कहीं ऐसे घुमाना नहीं बल्कि उसको हालत में रखना चाहिए। ऐसे में पुलिस के आला अधिकारी जब हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ कहा है कि वो खुद ही मौके पर पहुंच रहे हैं, थाने पहुंचकर पूछताछ करेंगे। पूछताछ के बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि मेडिकल रिपोर्ट में क्या आता है। मेडिकल रिपोर्ट में जो कुछ आएगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। और बाद में थोड़ी देर बाद जब पाली से जहाँ पर मृतक रहता था वहां से जब पाली से परिजन यहाँ पहुंचेंगे तो परिजनों से FIR प्राप्त की जाएगी, क्या कुछ आरोप लगाते हैं, उसके बाद में अग्रिम कार्रवाई करते हुए आरोपी युवती नेहा सोनी को गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल उसका लाइसेंस उसके पास नहीं था, ऐसे में उसके परिजनों से लाइसेंस मंगवाया गया है। खुद DCP ट्रैफिक ने जानकारी दी, उसका लाइसेंस उसके पास नहीं था, लाइसेंस घर से मंगवाया गया है। ऐसे में अब लाइसेंस की जांच की जाएगी, लाइसेंस उसके पास था भी या नहीं था, लाइसेंस एक्सपायर तो नहीं था, गाड़ी कब से वो चला रही थी, इन तमाम जो पहलू है वो जांच के बाद सामने आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उससे पूछताछ शुरू कर दी गई है। अब इंतजार है मेडिकल रिपोर्ट का। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद में उसके नशे में होने का नहीं होने का पता चल पाएगा। सत्यनारायण, क्या पुलिस आपको दबाव में दिखाई दे रही है? क्योंकि मुझे तस्वीरों के बाद ऐसा लगता है कि पुलिस उस तरीके से कार्रवाई नहीं करती जिस तरीके की कार्रवाई अमूमन वो करती हुई दिखाई देती है। इतनी छूट तो मैंने कभी नहीं देखी। बिल्कुल विजन, कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने का प्रयास पुलिस ने शुरुआत में किया था, लेकिन जब उन्हें पता इस बात का चला कि मीडिया के अंदर मामला हाइक पकड़ चुका है, अगर कार्रवाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं मामला ऊपर तक पहुंचेगा। ऐसे में हमें अब जाके लग रहा है कि हाँ अब जाके कार्रवाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि खुद DCP और खुद पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने इसकी फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस भी अब चाहती है कि जो मृतक परिवार है उसको न्याय मिल सके और आरोपी को सजा हो सके, और इसीलिए फैक्चुअल रिपोर्ट आने के बाद में अग्रिम कार्रवाई करने के साथ साथ जो आरोपी महिला है उसको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण रोल जो मेडिकल रिपोर्ट है वो निभाएगी, और साथ साथ उसके जो लाइसेंस उसके पास होगा उस लाइसेंस के अंदर एक्सपायरी डेट देखी जाएगी, कब से वो गाड़ी चलाई ये पूछा जाएगा। ठीक है सत्यनारायण, आप हमारे साथ बने रहिए। एक एक तस्वीर को हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लाल घेरे के अंदर जो लड़कियां आपको दिखाई दे रही हैं उनमें से एक नेहा सोनी है जो ड्राइव कर रही थी। ड्राइव कितनी स्पीड में होगी उसको आप इस तरीके से समझिए, गाड़ी के तीनों एयरबैग खुल गए हैं। इसके अलावा गाड़ी एक साइड से पूरी खत्म हो चुकी है। जिस बिजली के खंभे से गाड़ी टकराई वो 50 फुट दूर जाकर गिरा है। जिस शख्स को टक्कर मारी वो 150 फीट दूर जाकर एक मकान की छत पर गिरा है। लेकिन लड़की के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई अफसोस नहीं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर हम आपको हॉस्पिटल पुलिस थाने के अंदर की भी दिखा रहे हैं। और यह दरअसल वो खंभा जो 50 फीट दूर जाकर गिरा, और फिर हम आपको दिखा रहे हैं वो छत जहां पर वो युवक गिरा है। आप सोचिए, गरीब परिवार का बच्चा जो अपना भविष्य बनाने के लिए कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने के लिए आया, आज वो जिंदगी से चला गया है। लेकिन जिस लड़की ने किया उसके चेहरे पर शिकन नहीं है। सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि पुलिस ने उसको सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाला है? अगर मेडिकल भी कराना है तो क्या सैंपल वहां से नहीं हो सकते? वो टहलती हुई दिखाई दे रही है, वो छत पर घूमती हुई दिखाई दे रही है। और ये हम दूसरी तरफ गाड़ी की जानकारी दे रहे हैं। 5566 जो नंबर है वो किसी शख्स के नाम पर नहीं है, वो सोनी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है। और ये जरा देखिए, महज 6 महीने पुरानी कार है। 30 अप्रैल 2020 को गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। ऑडी कार HR 14 UN 5566 ये गाड़ी का नंबर और ये उसकी डिटेल। 30 अप्रैल 2020 को गाड़ी को रजिस्टर किया गया, रजिस्ट्रेशन हुआ है। महज 6 महीने 7-8 दिन पुरानी ये कार है। आप जरा सोचिए किस तरीके से आप इसको कहिए कि पैसों की सनक या फिर रफ्तार के प्रति इतनी लापरवाही कि आप जिंदगियों से खेल गए, लेकिन चेहरे पर एक शकन तक नहीं है। सत्यनारायण, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो परिवार है जिसने अपने एक इकलौते चिराग को खो दिया है वो कब तक जयपुर पहुंचेगा? देखिए, उनको सूचना दे दी गई है और पाली के वो निवासी हैं, ऐसे में उनको थोड़ा समय लगेगा। 3 से 4 घंटे उनको जयपुर पहुंचने में लगेंगे। उनको जयपुर बुला लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात विजेंद्र ये है कि जब ये जो मृतक है वो अपने घर से निकला था तो अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके निकला था कि हाँ मैं परीक्षा में पास होने जा रहा हूँ, और जब मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा तो उसके बाद में पूरे परिवार का पालन पोषण करूंगा। लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि ये सुबह उसकी आखिरी सुबह है और ये परीक्षा देने से पहले ही वो मौत के काल का ग्रास बन गया। और इसके अंदर गलती भी उसकी नहीं, गलती तो उन लड़कियों की है जो जिस लड़कियों ने काफी तेज गति से उस युवक को टक्कर मारी थी। हालांकि ये पता चल नहीं पाया कि वो नशे में थी या नहीं थी, मेडिकल रिपोर्ट के बाद पता लगा। लेकिन अगर वो नशे में नहीं भी थी तो भी इतनी तेज गति के अंदर उनको सत्यनारायण वो नशे में तो थी, अब वो अल्कोहल का नशा था या रफ्तार का नशा था या पैसों का नशा था, ये तस्वीर साफ होनी है। रफ्तार का नशा तो था, अगर रफ्तार का नशा नहीं होता तो ये घटना नहीं होती।
पैसों का नशा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके चेहरे पर शिकन नहीं, उसको ऐसा एहसास ही नहीं हो रहा कि उसने एक जिंदगी को छीन लिया है। अब तो सिर्फ यह तय होना है कि क्या उसने अल्कोहल का नशा किया था या नहीं किया था। बिल्कुल विजेंद्र, आपने बिल्कुल सही बात कही कि नशा तो था, रफ्तार का नशा था, पैसों का नशा था, लेकिन अल्कोहल या अन्य किसी प्रकार के नशा तो नहीं था। तो इसके लिए मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। एक बात बता दूं आपको और कि इस घटना के बाद में खुद पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव और डीजीपी ट्रैफिक आदर्श सिद्धू ने इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। इन्होंने इसके जो लाइसेंस है उसकी फोटोकॉपी मंगवाई है, साथ साथ आयोग को तलब किया है, जिससे कि इसके मामले के अंदर बिल्कुल भी कुछ भी गड़बड़ ना हो पाए, बिल्कुल स्पष्ट जांच होना चाहिए। अच्छा, दो सवाल और हैं सत्यनारायण मेरे आपसे। मैंने अमूमन देखा है राजधानी में, जब मैं भी ड्राइव करता हूं तो बहुत जगह चौकियां लगी होती हैं, बैरिकेटिंग लगी होती है। ब्रेथ एनालाइजर के जरिए तय किया जाता है कि आप नशे में हैं या नहीं है। ब्रेथ एनालाइजर अगले 1 मिनट के अंदर आपकी रिपोर्ट देता है। तो क्या प्राइमरा फेसी उसके जरिए पता नहीं लगाया जा सकता था कि इन्होंने नशा किया या नहीं किया? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये कि जगह जगह राजधानी में सीसीटीवी लगे होने की बात की जाती है, अभी तक ये जानकारी क्यों नहीं जुटाई गई कि गाड़ी की रफ्तार क्या थी, कहां से आई, किस तरीके से आई? ये सब कुछ किसी सीसीटीवी कैमरे में तो कैद हुआ होगा। बिल्कुल, जो पुलिया के पहले के जो सीसीटीवी कैमरे थे वहाँ की फुटेज पुलिस ने मांग ली है। जो अभय कमान के कैमरे थे वहां पर अनुसंधान अधिकारी को भेजा गया है, जिससे कि सीसीटीवी फुटेज में ये पता लग सके कि उसकी आखिरकार उसकी स्पीड, जो एक्चुअल स्पीड थी पुलिया पर चढ़ने से पहले, वो कितनी थी और वही स्पीड पुलिया के ऊपर रही होगी। दूसरी बात की जिसे ब्रेथ एनालाइजर की अपन बात कर रहे हैं, उसका लॉकडाउन के बाद से उसका उपयोग बंद कर दिया गया कोरोना के चलते, लेकिन जो एल्कोहल की रिपोर्ट जो ब्लड के सैंपल के द्वारा ली गई है, उसका ब्लड सैंपल दे दिया गया है, उसका ब्लड सैंपल हॉस्पिटल के अंदर जांच के लिए। अब उसका रिपोर्ट का इंतजार होगा, लेकिन तब तक इसको गिरफ्तार करना होगा। परिजनों के आने का इंतजार किया जा रहा है, जिससे कि जब परिजन यहाँ पहुंचे उनसे एफआईआर प्राप्त की जा सके। परिजन किस तरह के आरोप लगाते हैं उसकी जांच की जाएगी और जो दोषी युवती है नेहा सोनी, उसको गिरफ्तार किया जाना सुनिश्चित है। अगर उसको गिरफ्तार नहीं किया गया तो एक गरीब परिवार को न्याय नहीं मिल पाएगा और गरीब परिवार का न्याय प्रत्येक पुलिस प्रशासन पे जो विश्वास है वो हमेशा कर। लेकिन सत्यनारायण, आपको लगता नहीं कि पुलिस इस पूरे मामले को रूटीन प्रोसेस की तरह देख रही है? क्योंकि लगभग 3.5 से 4 घंटे हो चुके हैं, इतना वक्त नहीं लगता टेस्ट में। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जांच धीरे हो रही है, लेकिन जब हमारे अधिकारियों से बात की उन्होंने साफ कहा कि जांच धीरे हो रही है, लेकिन बिल्कुल अनुसंधान बिल्कुल सही होगा। जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा, मृतक को न्याय दिलाया जाएगा, लेकिन अभी भी उसको थाने से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। विजेंद्र, हिरासत में उसको रखा गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। केवल एक महज कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों के अंदर जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर इसमें मेडिकल रिपोर्ट में नशा नहीं कर रखा तो भी इसको दोषी ही मानेंगे, क्योंकि इतनी तेज गति के अंदर उसने एक युवक को कुचला, एक परिवार के चिराग को बुझाया। तो इसमें उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विजेंद्र, चलिए सत्यनारायण, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तस्वीर हम आपको एक एक दिखा रहे हैं और हम आपको गाड़ी का नंबर भी दिखा रहे हैं, गाड़ी की डिटेलिंग भी दिखा रहे हैं। सोनी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम ये गाड़ी रजिस्टर है और महज 6 महीने 7 दिन पुरानी ये कार है। नेहा सोनी उस लड़की का नाम है जो रफ्तार के साथ इस गाड़ी को चला रही थी और इस गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाई और एक जिंदगी को लील गई है। एक परिवार के चिराग को उसने हमेशा के लिए बुझा दिया है। अब जरा सोचिए, ये घटना जब हो रही होगी, घट रही होगी, उसके बाद का, तुरंत बाद का फोटो हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों, नेहा सोनी और दूसरी उसकी दोस्त अग्रवाल, दोनों ही बिल्कुल शिकन नहीं है।